हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। अभी जिस टॉपिक को शुरू करें उसका नाम है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। कि उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें काफी लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belonged to the dead person। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनका मानना है कि कोई भी जो मृत व्यक्ति है उसके साथ उसकी कब्र में जो भी सामान मिलता है वो probably उसी व्यक्ति का सामान होगा जब वो जिंदा था। ओके, समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। कई ग्रेव्स ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा सामान मिलता है और कई ग्रेव्स ऐसी हैं जिसमें इतना ज्यादा सामान नहीं मिलता। Find Brahmagiri on map 2. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. यहाँ पे ब्रह्मगिरी जो है, यहाँ पे मैप में हम देखेंगे बाद में, आप देख लीजिएगा वरना पेज नंबर 13 पे मैप है। इस मैप में जो ब्रह्मगिरी है, ये जो लोकेशन है ब्रह्मगिरी, यहाँ पे कई सारी हमें बरियल्स मिले हैं। अब इन बरियल्स की स्पेशलिटी क्या है? एक बरियल ऐसा है जिसमें हमें 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर की बैंगल्स और 1 कॉन्च शेल मिला है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे बरियल्स हैं उनमें ज्यादातर में हमें सिर्फ कुछ पॉट्स मिलते हैं, खाने पीने के सामान से भरे हुए, जो शायद उस टाइम पे उन्होंने रखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो स्केलेटन्स हैं, उनके बाकी जो बरियल्स हैं उनमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है स्केलेटन के साथ। बट ये वाली जो एक बरियल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे उसके साथ गोल्ड भी दफना रखा है, कॉपर भी दफना रखा है, स्टोन्स भी दफना रखे हैं, कॉन्च शेल भी दफना रखा है। ये व्यक्ति जो है जिसका ये बरियल है, ये प्रोबेबली उस टाइम पे सोसाइटी में थोड़ा सा ऊंचा इसका दर्जा होगा, रिच होगा ये। Other skeletons have only a few pots. These findings suggest that there were some differences in status among the people who were buried। यानी कि जिन व्यक्तियों को दफनाया गया है उन व्यक्तियों के बीच में आपस में ही थोड़े बहुत सोसाइटी में डिफरेंसेस रहे होंगे जब वो जिंदा थे। Some were rich, others were poor, some were chiefs and others were followers। यानी कि कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ जो चीफ्स होते थे यानी कि कुछ लीडर थे और कुछ उनके फॉलोवर्स होते थे। Were some burial spots meant for certain families? अब क्या ऐसा भी था कि जो पूरा का पूरा एक शहर है, मान लीजिए ब्रह्मगिरी, उसमें एक स्पॉट जो है बरियल का वो सिर्फ एक फैमिली के लिए रिजर्व्ड हो, और क्या पता दूसरा स्पॉट जो है वो दूसरी फैमिली के लिए रिजर्व्ड हो, ये इंपॉर्टेंट फैमिली थी, और बाकी का जो बरियल स्पॉट है वो क्या पता आम जनता के लिए रिजर्व्ड हो। क्या ऐसा भी होता था? पढ़ लेते हैं। Sometimes megaliths contain more than one skeleton। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेगालिथ है यानी एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, उसके नीचे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, बरियल है, किसी ना किसी को दफनाया गया है यहाँ पे। बट बहुत बार हमें मेगालिथ्स में एक से ज्यादा स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं। वी फाइंड मोर देन वन स्केलेटन्स। These indicate that people, perhaps belonging to same family, were buried in the same place, though not at the same time। इससे हमें ये समझ में आता है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक परिवार के सभी लोगों को शायद एक्सपायर होने के बाद अलग अलग टाइम पे जब वो एक्सपायर होते हैं तो एक ही बरियल के अंदर दफना दिया जाता होगा। कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति उस फैमिली का एक्सपायर हो गया तो बरियल में उसको दफना दिया गया, ठीक है, यहाँ पे लेटा दिया उसको। फिर कुछ समय के बाद उसकी फैमिली का एक दूसरा व्यक्ति एक्सपायर होता है तो ये पत्थर हटाया जाता है, ये बरियल दोबारा से खोला जाता है और फिर से यहाँ पे दूसरी एक लाश को लेटा दिया जाता है। ऐसा हम कंक्लूड कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। These bodies of those who died later were brought into the caves through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signpost to find the burial site। यानी कि ये जो मेगालिथ वाली जो बरियल्स हैं, यहाँ पे प्रोबेबली उन्होंने कोई ना कोई स्टोन का सर्कल या और कोई पत्थर से निशानी बना दी होगी ताकि इस कब्र को ढूंढने में आसानी हो बहुत सारी कब्रों में। ओके, so that people could return to the same place whenever they wanted to। ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने किसी फैमिली के डेड पीपल से मिलना है या फिर उनकी कब्र पे जाना है, विजिट करना है, तो वो इजीली जाकर अपनी फैमिली की कब्र को पहचान सके इस निशानी के थ्रू और अपनी फैमिली से मिल सके। ओके, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव की बात हो रही है, वहां पे एक बहुत स्पेशल बरियल प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है, पढ़ लेते हैं क्या है। Find Enam Gao on map 2 page 13।
हाँ जी, तो देखिए ये आ गया आपका मैप 2 ऑन पेज 13। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक तो मेगालिथिक सिटी साइट्स देखनी है और एक अर्ली विलेजेस। मेगालिथिक साइट्स में ये ब्रह्मगिरी हो गया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा अदीचा नल्लूर है जो कि तमिलनाडु केरला के बिल्कुल बीच में है और बिल्कुल साउथ इंडिया में है, और ये भी मेगालिथिक साइट थी, यानी यहाँ पे भी बरियल्स कैसे होते थे, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उनको बरी किया जाता था। बिसाइड्स दिस हम इनाम गांव की बात कर रहे थे, तो इनाम गांव की लोकेशन देख लो। इनाम गांव क्या है, महाराष्ट्र में है, मुंबई के थोड़ा पास है। ओके, सो इनाम गांव इज इन साउथ इंडिया एज वेल। बिसाइड्स दिस और भी कुछ साइट्स अगर आपको देखनी है, जैसे कि हंसगी हो गया, कुरनुल केव्स हो गया, भीमबेटका, कोल्डीवा, महाकारा, ये जो मैप है ये हम पहले बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, बट लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। So Inam Gaon is a site on the river Ghod, a tributary of the river Bhima. It was occupied between 3600 years and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with their heads towards the north. यहाँ पे जो adults थे जिनका burial होता था वो इस तरीके से bury किया जाता था उनको कि जो कब्र है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खोदी जाती थी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और जो व्यक्ति है उसका हेड जो है वो हमेशा नॉर्थ फेसिंग होता था। ओके, समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, और बहुत बार आपको इसे देखने को मिलेगा कि इनाम गांव में घरों के अंदर ही अंडरग्राउंड बरियल्स होते थे। Vessels that probably contained food and water were placed with the dead, यानी कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके साथ उसकी कब्र में मटके रखे जाते थे जिनमें शायद खाने पीने का सामान होता था। वी आर नॉट वेरी श्योर क्योंकि अब ये खाने पीने का सामान सब खत्म हो चुका है, इतने सेंचुरीज पहले की बात है, ऑफ कोर्स खत्म ही होगा। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a 5-room house, one of the biggest house in the site. एक बहुत बड़ा घर था इनाम गांव में, बहुत बहुत बड़ा घर था जिसमें 5 कमरे थे और उसके सेंटर में कोर्टयार्ड होता है। इस तरीके से उनका घर होता था कि बीच में एक खाली जगह है और उसके आसपास 5 कमरे हैं ऐसे। ओके, सो ये जो बीच वाला खाली इलाका है जिसको हम कोर्टयार्ड कहते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति को दफनाया गया था और इस व्यक्ति को बहुत बड़े से एक ऐसे मतलब जार में दफनाया गया था जिसके ऊपर 4 स्टैंड्स थे। उसके अंदर इस व्यक्ति को इस तरीके से डाल दिया गया था फोल्ड करके। ओके, in the center of the settlement this house had a granary. The body was placed in a cross-legged position. ये जो हाउस था जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा सा, हाँ जी, तो ये जो बॉडी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं इस बरियल में, इसको बेसिकली बिठाया कैसे गया था उस जार के अंदर, ऐसे पैर फोल्ड करते आलती पालती मार के नहीं बिठा देते हैं कि भाई ये हेड है, ठीक है, इस तरीके से ये व्यक्ति है और इसके फिर ये 2 टांगे ऐसे फोल्ड करके बिठा दी, ये हाथ उसने ऐसे रखे हुए हैं। ओके, इस तरीके से इस व्यक्ति को उस जार में बिठाया गया था। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? क्या ये बॉडी जो है वो उस टाइम के इनाम गांव के चीफ की हुई होगी? बताइए सोच के। आई श्योरली थिंक कि ये चीफ की बॉडी हुई होगी क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड बरियल अब इनाम गांव में इसके अलावा कोई नहीं है। सो बेसिकली जिस टाइम पे बरियल प्रैक्टिस बहुत फेमस थी उस टाइम पे जो चीफ था उसको स्पेशली उसी के घर के कोर्टयार्ड में बरी किया गया था। ओके, what skeletal studies tell us? ये जो टॉपिक है ये हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्लास वेरी मच। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में आपकी में, एंड तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।